गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। आना पधारो सतगुरु मेरे मानवा। आने पधारो मेरे गुरु मेरे मानवा। मानवा सजना मानवा तो है पुकारे ना। मानवा तो है पुकारे ना। अब तो आन मिलो मेरे स्वामी। अब तो आन मिलो मेरे स्वामी। मानवा तुम्हें ही पुकारे ना। मानवा तुम्हें ही पुकारे ना। निस दिन नाम भजन का गहना। निस दिन नाम भजन का गहना। मुहूर्त तेरी निहारे ना। मूरत तेरी निहारे ना। सतगुरुआन बसो मेरे अंगना। सतगुरुआन बसो मेरे अंगना। मानवा तुम्हें पुकारे ना। मानवा तोहे पुकारे ना। नाम सत तुमने गाया। नाम शब्द तुमने गाया। लाख 84 फंद कटाया। लाख 84 फंद कटाया। श्रवण बजे तेरे साथ ये सजना। श्रवण बजे तेरे शब्द के सजना। मानवा तो है पुकारे ना। मानवा तोहे पुकारे ना। सतगुरुआन पधारो सजना। सतगुरुआन पधारो सजना। मानवा लगन लगावे ना। मानवा लगन लगाए ना। बहिने नाम
अब तो आन मिलो मेरे सजना। मानवा तुम्ही को पुकारे ना, मनवा तुम्ही को पुकारे ना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमों, लगन लगी हुई है, बराबर याद सता रही, अपने सदगुरु नामी को बुला रही। वो नामी सदगुरु हमारे मन मंदिर में नाम के दाता बसे हैं। उन नाम के दाता से हमारा जन्म जन्म का नाता है, इसलिए उन नामदाता से बराबर आराधना प्रार्थना वंदना करती हैं, क्योंकि सदा सर्वदा से दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। तो दाता अगर यही हमेशा से रहे, यही मेरे प्रीतम है, यही मेरे नामी है, यही मेरे राम है और यही मेरे शाम है, तो मेरे मन मंदिर की अंगना में मेरे सदगुरु आकर की बसो और विराजो, जिससे आपकी मूरत को ये सूरत अनावरत आठोयाम देखती रहे, निरखती रहे। आप में सदा भाव बना रहे, निस दिन लगन लगी रहे और गगन मगन हो ये सूरत आपके चरणों में चलने की तैयारी करे। निस दिन उधर जाए और आपके दर्शन परसन को करके आए। निस दिन जावे गगन मझारी, निस दिन जावे गगन मझारी। घाट पार दर्शन है भारी, घाट पार दर्शन है भारी। हे मेरे प्रभु सतगुरु, हे स्वामी, हे दाता दयाल, मेरे मन बुद्धि चित्त में इस तरह रच बस जाओ कि रोज हमारी सूरत जीवात्मा इस घाट में घाट पर जाए और घाट के उस पार भी जाए जहां अद्भुत कौतुक हल है और वहां जो अद्भुत लीला है उस अद्भुत लीला को देख कर किया है और ऐसा अद्भुत दर्शन हो जिससे मन रूपी जो रावण है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, अपने खजाने में जमा हो जाए, ऐसी लगन लग जाए कि सदा सर्वदा के लिए वो मंगन हो जाए और सदा सर्वदा के लिए सद्गुरु का गुण राम नाम गुण गाने लगे, अपने मालिक की जय जयकार करने लगे, अपने स्वामी की जय जयकार करने लगे और उस निज अनुभव को अपने मन मंदिर में बिठाए। निज दिन देरीदारी जो अपने मन की है उसको लिखिए। प्रेमियों, अब तक जितने सद्गुरु आए और सद्गुरु के जितने भी चरणों में लगे शिष्य रहे, जो सद्गुरु ने सुनाया उसको सुना और जो अंदर में दिखा उसको लिखा। वही विजन कि हमने सद्गुरु से किस तरह सुना और किस तरह पाया।
निसदीन लगना लगे घट माही, निसदीन लगन लगे घट माही। सूरत चढ़ेगा गगन में छाही, सूरत चढ़े जा गगन में छाई। निस दिन ऐसी लगन लग जा रही है सदगुरु की दया कृपा से, जो अब ऊपर चढ़ रही आ रही है और जा रही है। और सदगुरु के शीतल छांव में, उनकी दया और कृपा की छांव में जाकर के बैठती, क्योंकि सबसे बड़ा पेड़ या सबसे बड़ा सागर या सबसे बड़ा अमृत का कूप वो सदगुरु ही, वो स्वामी ही है। अगर कोई बहुत बड़ा शिखर है तो सदगुरु ही है। शैल शिखर पर उसकी बैठक है, तो जिस शिखर पे बैठक है वो शिखर धन्यवान है। और अगर हमारे घट में बैठे हैं तो हमारा घट भी धन्यवान है। इसीलिए कहते हैं पाहन हो तो उसी गिर को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। अगर पाहन हो तो उसी गिर का हो, उसी पहाड़ का, जिसको प्रभु छुए उठाए। तो प्रेमियों, ये सदा भाव अपने मन मंदिर में रखना चाहिए। ये सूरत जीवात्मा युगोगांतर पहले यहाँ आई अमर लोक से, उस धाम से, सतलोक धाम से इधर आई। और जब रास्ता भटक गई तो लेने के लिए हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे प्रीतम, हमारे प्रभु आए। वही आदर नाम श्री राम पुरुष है, वही लेने आए हैं अमरलोक से। तो उस अमरलोक में जाने की हमको तुमको तैयारी करना है। सतगुरु दीनी नाम जड़ी जो, सतगुरु दीनी नाम जड़ी जो, निसदीन कर रगड़ाई, निसदीन कर रगड़ाई। आंजना मांजना होवे निसदीन, आंजन मांजन होवे निसदीन। काटी काटी जाए मैलाई, काटी काटी जाए मैलाई। हमारे स्वामी सदगुरु ने जो नाम की जड़ी दी, जो नाम दिया है वो नाम जड़ी है, उसी की रगड़ाई करनी है। किस पर? घाट पर। सूरत जीवात्मा को उसी नाम जड़ी से, उसी नाम के साबुन से धोना, उस नाम जड़ी से रगड़ रगड़ के धोना है। और नाम का एक अंजन होता है, आंजन जैसा क्यों में लगाते हैं, नैनों में कजरा लगाते हैं, उसी तरह का सदगुरु का एक अंजन होता है। और जिस तरह मुंह रोज साफ करते हैं कि गंदगी साफ हो जाए, उसको मंजन कहते हैं, उसी तरह अपने लोटे को मांझ डालते हैं। पहले के जमाने में बुजुर्ग जब दिशा मैदान जाते थे तो बड़ा पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, फूल का लोटा लेकर के जाते, तब तो बाटल लेके जाते, अब तो कोई कोई जाता भी। घर ही में संडास है, सब कुछ लैट्रिन बाथरूम है, पर पहले जाते थे तो निरोगी रहते, शुद्ध हवा मिलती थी। तो जब शुद्ध हवा मिलती थी, निरोगी रहते थे, हर प्रकार से दया कृपा रहती थी, हर प्रकार से उनकी महिमा रहती थी सदगुरु की।
तो वो लौट करके आते थे तो उस लोटे को मांझते होते। उसी तरह ये एक लोटा, ये एक घट है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में एक सूरज जीवात्मा नाम की चीज है, उसमें अंजन भी लगाना है और मंजन भी उसको करवाना है और कजना भी लगाना है नाम। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि वो महाराज जी के यहाँ पहुंचो, वो कजना लगाती और काजल जैसे लगा देती है बालक को, सब दिखाई देने लगता है। कहाँ धन माया माल खजाना रगड़ा, वही हमारे काम परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज करते। काजल लगा लो, अंदर देखो बाहर देख, नीचे देखो ऊपर देख, जहां मर्जी तहां देख। पर अगर काजल नहीं लगाया तो कैसे काम बनेगा? तो नाम का काजल तो लगाना ही पड़ेगा, तभी रोशनी आई, आंख तेज होगी और जो गंदगी है, मैलाई है इस सूरज जीवात्मा की आंख की, तभी कटेगा। तो नाम का अंजन तो लगाना ही पड़ेगा, जो अंजन, जो काजल है, क्योंकि ये देहाती भाषा है, सतपुड़ी भाषा है अंजन। यही ना समझ लो इंजन जो पहले पंप से पानी देता था, वो अंजन की बात नहीं कर रहे, वो उस अंजन, उस काजल की जो नैनों में लगाते। उसी तरह जीवात्मा का जो नैन है उसमें नाम का अंजन, नाम का काजल, सतगुरु नाम रूपी काजल लगाना, लोटे को मांजना, बर्तन को साफ करना। तो इस तरह साफ सफाई करके निसदीना लगाना, लगाना घट में निसदीना लगाना, लगाओ घट में। हरि से मिलने जाओ, हरि से मिलने जाओ, हरि हरण तुझा से हो जावे, हरि हरण तुझसे हो जावे। ऐसा भाव बनाओ, ऐसा भाव बनाओ, प्रेमियों ऐसा कर निस दिन लगाना और रोज जाओ अपने शाम के पास, अपने सतगुरु राम के पास, अपने सिया राम के पास रोज जाओ और ऐसा मन मनाओ कि या ये मेरे हो जाए या हम उनकी हो जाए, या सीता राम में हो जाए और या सीता राम में हो जाए, या सीता राम हो जाए, एक रस हो जाए, अलग अलग न रहे। ऐसा मिक्सचर हो, ऐसा जैसे दूध में शक्कर घुल जाती, सब्जी में नमक घुल जाता, तब स्वाद बड़ा अच्छा आता। उसी तरह बड़े प्रेम के साथ घुल मिल जाओ, और जब घुल मिल जाओ तभी कुछ अच्छा। ये बताओ प्रेमियों, हंसने की बात नहीं, सच्ची बात, तुमको अपने पिया से कितना प्रेम होता है, जबकि वो भी नासवान, तुम्हारा भी शरीर नासवान। कहते हो तुम्हारी दौलत में मेरा हिस्सा है, और जो सबका पिया हो, जो सबका मालिक हो, उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं। लेकिन आप लोग हिस्सा लेना नहीं जानते, अपना अपना हिस्सा लो, बगैर हिस्सा लिए काम चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने शरीर की रक्षा करना जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे कुछ भी अपने शरीर को बचाने के लिए करना पड़ेगा, कर गुजरो, कुछ नहीं होगा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतवर्ष प्रजातंत्र है, बोलने का भी अधिकार है। उसी तरह ये बर्तन
रोज मांझने का आपका ही अधिकार। अब जो हाड़ मांस का पति है उसके लिए रोज रोना, रोज धोना, रोज झगड़ा, रोज लड़ाई और रोज घंटों बाद मोबाइल आप ही नहीं होता, चाहे पैसा आप हो जाए। और जो सच्चा सजना है, जो सच्चा प्रीतम है, जो सच्चा सदगुरु है, जो सदा सर्वदा का साथ 24 घंटे अंग संग है, जहां पुकारोगे वही मिलेगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। अरे भाई, प्रेम असली उसी से करना चाहिए जिस तरह गोपियों ने किया, मीरा ने किया, सबरी ने किया, हृदय दादू दरिया पंटू ने किया। अगर उस तरह करो तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? अंधारा लगाना लगाओ मन में, अंधारा लगाने लगाओ मन में, गुरु चरण में जाओ, गुरु चरणन में जाओ, भीगी पलके तेरी हो, भीगी पलकें तेरी होएं, नैनन आंसू बहाओ, नैनन आंसू बहाओ। ऐसी लगन लगाओ कि सदगुरु के चरणों में जाओ। अरे गद्दी के लिए मत जाना, चरणों में चले जाओ, बैठ जाओ जैसे पहले बैठते, आज भी बैठ रहे उसी तरह बैठ जाओ और उन्हीं के चरणों में, ऊपर न देखो तो नीचे चरणों में देखो, शीश झुका लो और नैनों से नीर गिरने लगे। सतगुरुदेव के चरण तुम्हारे नैनों के जल से धुल जाएंगे तो तुम्हारी महिलाएं सेकंडों में धुल जाएंगी, तुम्हें वो परम धाम प्राप्त हो जाए। इतना वो दयाल है। अगर अपने नैनों से ये जल से अपने सद्गुरु के चरण धोए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये इतिहास गवाह है, इसी को कहते सद्गुरुदेव भगवान, वो प्रभु भगवान और वो प्रभु और ये भगवान, एक सद्गुरुदेव भगवान, एक भगवान, दो भगवान, एक प्रभु एक ईश्वर। कहते पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग। अरे भाई कैसा कैसा प्रेम था कि जल भी नहीं लिया, चरण भी धो दिया। आप कैसे हो? आपकी कैसी लगन है अपने पिया के लिए, अपने सद्गुरु के लिए? चढ़ो गगन में शिखर के ऊपर, चढ़ो गगन में शिखर के ऊपर, गुफा में मिलने जाओ, गुफा में मिलने जाओ, जहाँ है धूनी सतगुरु जी की, जहाँ है धूनी सतगुरु जी की, तुम भी अलख जगाओ, तुम भी अलग जगाओ। तुम धीरे धीरे सैल शिखर में चढ़ जाओ, लगन लगा करके चले जाओ, परम प्रकाश होगा। ये सूरज जीवात्मा उड़ती हुई शिखंडों में वहां पहुंचेगी और गुरु महाराज की धुनी है, जिस तरह संतों की यहाँ धुनी है वैसे अंदर में धुनी है। और उस धुनी पे आप भी बैठ जाओ, वो अलग जगह रहे, आप भी अलग जाओ, जो वो कर रहे हो आप भी करो,
गुरु महाराज ने तो बताए ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चले तब तक से। जो गुरु करे सो तुम करो, वहां जाकर अगर वो भजन कर रहे तो तुम भी लगो, तुम्हें तो भी भजन के लिए बताए। और अगर धूनी रमाए ध्यान बैठे तो तुम भी ध्यान में बैठे हो, कौन सी परेशानी। पर वहां जाओगे आप सोच रहे होगे अभी बताएंगे कि धूनी कहां है, ऐसा कुछ नहीं। जाओगे तो मिले कहां धूनी, पहुंचोगे तो सब पता चलेगा। क्योंकि ये यहां से नहीं आया, यहां कुछ नहीं बना, ये सब ऊपर से ही आया है, ऊपर का ही मसाला है। यहां कोई असाला मसाला नहीं। प्रेमियों, मैं कोई पंडित या कोई बाबा या कोई तांत्रिक या मांत्रिक नहीं था। मैं तो सदगुरु का एक शिष्य, सेवादार, सभी वर्करों की तरह एक वर्कर, गृहस्थ काम में रहने वाला और घर गृहस्थी में जीवन बिताने वाला एक इंसान, और अपने सदगुरु के चरणों में आस्था रखने वाला एक जीव। मुझे क्या मालूम हवन कैसे होता है, पंडित जी महाराज आए, लोग करवाए, एक दो बार हो गया बात। मुझे क्या मालूम कैसे कैसे क्या होता है। वो तो जब गुरु महाराज की मौज हुई तो उन्होंने समझा ये ऐसे हवन होता है, इसका ऐसे आकार होता है, इसका ये चीज होता है, इसमें वो चीज होता है। तो सबसे बड़े पंडित तो हमारे गुरु महाराज, सारी दक्षिणा उनकी, और क्या करते सब आप लोग ले लेते हो, एक भी रुपया दक्षिणा नहीं देते, सारी दक्षिणा खुद ले लेते हो। कहते हो गुरु महाराज की बहुत सेवा कर। ये बताओ, अगर 1 लाख कमाया महीने में या सैलरी है तो 10,000 गुरु महाराज का दसवांश हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप 10,000 देते हो? मैंने बहुतों से पूछा 10,000 देते हो? फिर कैसे कहते हो कि गुरु का दसवांश निकालते? और दूसरी बात, अब बाहर निकलते हो शाकाहारी वर्दी पहले का जय गुरु जरा, बाबा बेचारे चुपचाप वैसे रह गए अपना जय गुरु जी। कितना बड़ा हलवा पूरी खुद का, सत्संग हो तो पूछेंगे भैया क्या व्यवस्था, बक्ता महाराज कहाँ के आएंगे, इधर वाले होंगे कि उधर वाले, फिर ये कौन कौन सा व्यंजन होगा, अगर कुछ है तब तो भीड़ है, अगर इलायची दाना है ठन ठन वो पाना। तो प्रेमियों, अब सोचने की बात है, जो चौपाई लिखी है स्वार्थ लाए कराए सब प्रीति, तो वहां सत्संग सुनने का स्वार्थ नहीं, पेट भरने का स्वार्थ है। आपने क्या देखा, हमारे स्वामी जी महाराज ने एक नियम बना रखा और वो नियम आज भी लागू है। कहीं भी सत्संग में भंडारे में जाओ, ज्यादा नहीं तो 2 किलो आटा लेकर के जाओ, कुछ शुल्क वहां दे दो, जो भंडारी बनाएंगे तो तुम प्रसाद पाओगे, भजन करोगे तो दया होगी, और किसी दूसरे का खाओगे तो जितना भजन करोगे पहले उसको दो, अगर उससे उभरेगा तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि खाया तुमने उसका है, अपनी मेहनत का तो खाया नहीं। और जो कड़ी बात कही है वो हमने की नहीं, आप अभी गुस्सा हो जाएंगे तो वो नहीं कहेंगे। तो प्रियो, अब हमारे स्वामी जी महाराज ने नियम बनाया कि सुबह उठोगे बासी रोटी या ताजी रोटी या खिचड़ आपको नाश्ते में मिलेगा, सत्संग और मंजन के बाद, पहले नहीं। और सुबह सुबह सत्संग, और मैं तो देख रहा हूं हर ये खर्राटे आ रहे, ये क्या सत्संग। तो प्रेमियों,
अब नमक रोटी की जगह अगर वीआईपी ना हो, टेस्टी चीज, और गुरु महाराज ने कहा था अगर 3 महीने नियम से ये नमक रोटी खा लिया तो बीमारी चली जाएगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के भंडारे की दाल तो कभी मैंने देखी नहीं उसमें। अब क्या दाल में पानी या पानी में दाल, मट्ठे में पानी या मट्ठा पानी में। अब इसको तो पर जितना स्वाद आता था उसमें, ऐसा भोजन तो कभी घर में बने। और वो हमारे स्वामी सदगुरु, आज मिसाल करके देख लो, किसी भी कार्यक्रम में आप जाते एक बच्चा नहीं रखता, कहीं भी पड़े रहो, किसी प्रकार की परेशानी, चाहे बिच्छुओं के ऊपर लेटो, मैंने सब कुछ देखा, या सांप देवता हो या भूत देवता हो, कोई चक्कर, कोई टेंशन। तो सबके मालिक वही थी, सब सत्संग सुनने जाते थे, अपने पिया का, अपने सदगुरु का, सब उनकी जीवात्माएं, सब उनकी सुरतें, सब उनकी सीताएं, तो बात उनकी मानेगी तुम्हारी। अब क्या होता है उसको आप देख लो अच्छी तरीके से। तो प्रेमियों, अगर लगन मगन होकर के अपने स्वामी तुम भी धोनी लगाओ और अपने लोटों के मांझोगे, क्योंकि गुरुदाता महाराज ने जो कुछ दिया गुरु महाराज को, उन्होंने अपने लिए तो क्या रखा है तो मालिक ही जाने। जब आप कहते हो इतना बड़ा आश्रम, इतने रुपए, इतनी संगत, अगर वो जंगल में गए हैं, पहाड़ में गए हैं, चित्रकूट गए हैं, या सिद्धाश्रम चले गए, या उत्तराखंड चले गए, राजस्थान या दुबई, कुवैत, कहीं चले, तो क्या कुछ ले गए, साथ में ले गए हैं? तो प्रेमियों, फिर आप कैसे ले जाओ? आपके साथ कुछ जाएगा? और वो बराबर दया दुआ देते रहे, आज भी देती है। हाँ, अब परीक्षा की दौर चल, परीक्षाएं चल रही, किसकी? घट गुरु गोविंद साहब ने परीक्षा लिया, सब साहिबों ने परीक्षा लिया, तो हमारे भी साहब ले रहे। अगर हमारे साहब को अंदर में खोजोगे तो मिले, और बाहर से भागम भागी करोगे कुछ नहीं। और देखो, साहब का काम बड़ा जो है नेचुरल और सरल होता, सौम्य और सीधा होता, और वो यही कहते हैं, और इसीलिए बताया है कि मन लगा मेरो यार फकीरी में, कर गुजरान गरीबी में। और जो गुजर बसर करने की बात करते हैं वो गरीबी में। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, अरे जय गुरुदेव वाले, चिथड़े वाले आ जाए, फिर बाबा के यहाँ तो चिथड़े वाले, जब हवाई जहाज वाले आने लगे, उनके पास मर्सिडीज हो गई, मोटरसाइकिल, कार और सब कुछ हो गया, अरे भाई बहुत वीआईपी बाबा, इनके पास तो लपलपौआ गाड़ी, एक नहीं हजारों है, और सब शिष्यों के पास देखो सब कुछ। तो प्रेमियों, गरीब से अमीर, धनवान राजा या रंग फकीर, बनाना तो उसी के हाथ। तुम तो एक कठपुतली हो, नचाने वाले के हाथ में तार होता है। शब्द की डोर स्वामी सदगुरु के पास है, जैसे चाहे वैसे देगा, और जैसी श्रद्धा आपकी होगी उस तरह मिलेगा। सतगुरु ने साधीना तेरा लगावे, सतगुरु ने साधीना तेरा लगावे, पास में तुझको रोज बुलावे, पास में तुझको रोज बुलावे।
तुम्हारे सदगुरु स्वामी दाता ने निस्दिन तुम टेर लगाए, आवाज लगाए, जिनका शब्द तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है वो आवाज ही लगाना है। जब आवाज आती है जीवात्मा को खींच करके उस धाम पर ले जाती है जहां से वो आ रही है, तो आवाज नहीं लगाना तो क्या हुआ? वो आवाज लगा रही, निस्दिन पुकार रही, और आप कह रहे हैं कि हम आवाज लगा रहे हैं, सुनकर करोड़ पुकार सतगुरु आ जाना। मैंने तो कई लोगों से फोन पे कह रहे, अरे गुरु महाराज कुछ सुनते नहीं। और जब तांत्रिक महाराज के सामने जाते हैं तो तांत्रिक महाराज कहते हैं, अरे तुम्हारे गुरु तो वो देखो खड़े। तांत्रिक महाराज को दिख जाते हैं, उनको दिखते नहीं गुरु महाराज। अब बताओ, गुरु जी महाराज उनको दिख जाते और उनको दिख ही नहीं रहे। 24 घंटे गुरु महाराज से गोबर की डलिया भी उठाती, घास भी कटवाती, मोटरसाइकिल भी चलवाती, साइकिल भी चलवाती, फिर भी गुरु महाराज काम नहीं करती, सब यही करती। तो प्रेमियों वो निस्दिन आवाज दे रही, बुला रही, शब्द की डोरी लटकाए हुई, और बराबर उस पे दूर संचार के विभाग के माध्यम से वो देववाणी ब्रह्मवाणी आ रही, वो आवाज दे रही, बुला रही, मेरे बच्चों चले आओ। वैसे उनके पास जाने पर कोई बच्चा नहीं होता, सब सुरतें होती, पर यहाँ के दृष्टिकोण के हिसाब चले आओ बच्चे, और निस्दिन वो बुलाते पुकारते, महिमा नाम कि सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे, हर सीढ़ी को वो समझावे, हर सीढ़ी को समझावे। ये सतगुरु स्वामी नाम की महिमा गाकर, नाम का भेद बताकर, ये जो शब्द की सीढ़ी है या सीढ़ी है वो ऐसे बताते हैं कि देखो स्वर्ग में कैसे जाना है, गंधर्व लोक कैसे जाना है, किन्नर के लोक में कैसे जाओगे, शिवपुरी में कैसे जाओगे, ब्रह्मपुरी जाना हो तो कैसे जाओगे, रामपुरी जाना हो तो कैसे जाओगे, विष्णु लोक में जाना हो तो कैसे जाओगे, ये सब बता। माता रानी के यहाँ कैसे जाओगे, ये सब समझाते हैं। जिस तरह यहाँ पूरे भारत में अनेक शहर और उनके अनेक रास्ते जाने की, उसी तरह इस त्रिलोक में सतलोक तक अरे अनंतों पसारा, जो कहने सुनने में नहीं आता। गोस्वामी जी ने कहा है, शब्द हड्डी कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और सात समझ की मस करूं। गुरु गुण लिखा या वो वहां की बताते ब्रह्मलोक की वहीं के लिख नहीं पाएंगे, वहीं का लिखने में नहीं आ रहा तो आगे की क्या कहें, ऐसा है। तो प्रेमियों, जब यहाँ का ज्ञान नहीं, लोग अयोध्या जिले में हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अयोध्या गए ही नहीं, पूरा जीवन बीत गया, राम नाम सत्य हो गया, पर राम जी के दर्शन। अरे प्रेम, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर इस असली अयोध्या में आए। इस अयोध्या में राम जी 24 घंटे बैठे। अगर फिर भी मिलन नहीं हुआ तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। अब आए हो और कहो कि राम जी से नहीं मिलेंगे तो तुमसे जैसे बदकिस्मत और तुमसे जैसा ना सुगरा या तुमसे जैसा अभागा तो दूसरा नहीं होगा। तो प्रेमियों, ये सच्ची है और इसी में
सीता भी रहती है और इसी में राम भी रहती है। सीता राम से मिलने जाए, सीता राम से मिलने जाए, सतगुरु का गुण चरण गाए, सतगुरु का गुण चरण गाए। उन्होंने जो गुण समझाया है, देखो अवगुण तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, पर अपने अपने बोलने और समझाने बताने के लहजे अलग अलग होती। अवगुण बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, पर जो गुण है वो प्रकट होने में देर लगती है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। साहब कबीर जब आए, जब से शुरू किया 140 साल, तो जब से शुरू किया होगा समझाते 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 थक गए और कहते रहे दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया क्यों न पूजे, जी का पीसा। सब बताओ, राम जी यही है, राम जी से नहीं मिल रहे हो, कह रहे राम जी को खोजने जंगल भी जाएंगे। अरे मन में मंगल है और तुम जा रहे जंगल में। साहब ने जब कहा तब तो माने नहीं, और जितने साहिबों ने सच्ची सच्ची कही तो संत सदगुरु तो हम आप कहीं। बहुत लोग उनको कभी कही थी, और नाना प्रकार की चीजें। कभी एक कविता लिख सकता है, उसकी दिमाग की बात हो सकती है, उसकी कोई सिद्धि हो सकती है, सरस्वती की। लेकिन जिसकी सिद्धि सबकी देवियों से हो, जो सबकी माता हो, वो अगर सिद्ध हो, उनकी कृपा हो तो सर्वव्यापी बात करेगा, सर्वव्यापी बोलेगा। सारे माताओं जितनी माता रानी होंगी सबसे इंट्रोडक्शन होगा, सबसे मुलाकात बातचीत होगी। जो हमसे मिलने वाला होगा और हमसे जो जो मिलने जाता होगा उससे सबसे बातचीत होगी, सबसे प्रेम संबंध रहेगा। तो प्रेमियों, अगर अपने राम को खुश करें, अपने प्रभु को खुश करें, तो सारा काम बन गया। वो तुम्हारे राम प्रभु कौन है? सदगुरुदेव भगवान। दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय। जिन्होंने अपने सतगुरु जय गुरुदेव को सिद्ध कर लिया, खुश कर लिया, उसका काम बन गया। हमारे सतगुरु ने कितनी बार ये बात बताई और कई चीजों को समझाया, अनेकों अनेक कहानियां सुनाई। और हम भी कभी कभी गुरु महाराज के बताए अनुसार आपको समझा सुना देते। हमारे पास कुछ नहीं, हम किसी प्रकार की किताब नहीं पढ़ते, उसका ज्ञान नहीं रखते। जो सदगुरु बताते हैं अंदर में उसी का ज्ञान है, उसी को जानते हैं। तो सतगुरु मिलाना कोई सदी न जाओ, सतगुरु मिलने को सदी न जाओ। ब्रह्मा सूत्र गामिनाओ, ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओ। निस दिन अपने स्वामी सदगुरु से मिलने जाओ।
जब ये सूरत चढ़ेगी ब्रह्म पर जाएगी, तो ब्रह्म पर जब जाएगी तो वहां ब्रह्म पर सदगुरु बैठे हुए हैं फटक सिला। उधर ओंकार है और ओंकार ब्रह्म है, और ब्रह्म पर जो बैठे हुए धनी उनके चरणों में ब्रह्म सूत्र गंगा बहती है। उसको क्या कहते हैं? गर्जत तान सुनावत बीनी लाल मुकाम बहे तिर। तो प्रेमियों, जब तुम जाओगे तो सब कुछ तो उनके चरणों में। और मैंने आज तक यही सुना कि जिनको मिला है चरणों में बैठ करके, हनुमान जी ने भी चरणों की ही बात की है, और जितने भक्त और भगवान के नाते हैं उन्होंने चरणों की ही बात की है, सिंहासन की बात नहीं। और जितने असली शिष्य हुए हैं उन्होंने कभी गद्दी नहीं ली, उनका सिंहासन नहीं लिया, वो नीचे रहे, चरणों में ही रहे, काम करते रहे। जमाना बदल गया। ये सोच रहे महाराज जी किसके कितनी जल्दी हम महाराज के, हमारी चरण वंदना हो, मेरी जय जयकार हो। ये इनका काम 10 जिले में था, मेरा 500 जिले में हो, तो ज्यादा अच्छा नहीं। इसी तरह काशी में एक महाराज हुआ करते थे। उन महाराज का नाम कीनाराम महाराज। कीनाराम महाराज अघोर पंथ की, अघोर पंथ, वो मछली को सेवन करते। एक वो पर अपने शिष्यों से कभी नहीं कहते कि तुम मछली सेवन करना। तो प्रेमियों, एक दिन उनके शिष्य ने वही काम किया, तो कहा भाई जो मैं कर रहा हूं इसका मतलब तुमने जाना है? तो कहा ठीक है महाराज। कहा ठीक, शुरू हो जाओ। एक थाली में इनकी मछली और एक थाली में उनकी मछली। इन्होंने मछली को खाया या जो भी समझो किया, खाया और वो भी खा गया। अब कीनाराम जी महाराज सारी मछलियों को निकाल के नीचे डाले, उछलने लगी, सारी सब उछल रही, सब जिंदा। का तू भी निकाल। अरे अब तो बस फंसा बवाल में, कुछ ना निकले, कुछ नहीं निकला। तो कहा बच्चा, कहते जो गुरु करे वो नहीं करना, जो गुरु कहे सो कर। ये तुमने क्या किया? अब कांटा अटक गया, उसका राम नाम सत्य हो। आप क्या समझते? अरे वो सर्वा के सर्वेश्वर है, तुम भी सर्वेश्वर। वो हवा में उड़ता है, शिकंडों में कितने जोजन जाता है, कहां तक जाता है, कहां तक आता है। अरे तुमसे एक सेकंड में कितने काम चलोगे तुम भाई? एक इंसान होकर के तुम इतनी ऊंची उछाल कि कल से तुम में सड़न पैदा हो जाए, तुम्हारी मांस गल गल के गिरने लगे, तुम्हारी हड्डियों से पीप चूने लगे, फिर क्या करें? क्योंकि वो तो दयावान भी है। मैंने उन भी स्वरूपों को देखा है जो दयावान है और जो सजावान भी है। दया भी करते हैं और सजा भी देते हैं। अभी आपने गुरु की फुचकार देखी, ओंकार और ललकार नहीं देखी, फटकार। फटकार भी वो लगाते हैं और आंगी प्रेम भी करते हैं। तो जब सहस्रों मुख से आग और तरह तरह की चीजें जब प्रकट हो जाता है, मुख खोलता है, पूरा ब्रह्मांड उसी में नाचने लगता है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लोग खिसक लेते हैं।
और एक तो अनामी महाप्रभु आदनाम निरूढ़ निराकार श्री रामपुर से जब खड़े होते तो हवा खसक जाती, कहाँ निकल जाती कुछ पता ही नहीं, कितनी दूर जाता है भी पता नहीं। तो फिर अंदर भी जब देखोगी तो पता चले। और फिर एक चीज सुन लो, वेदा व्यास मुनि ने जो देखा सो लिखा, गोस्वामी जी ने जो देखा सो लिखा, वाल्मीकि ने जो देखा अंदर में और जो सुना अंदर में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में सो लिखा, अपने मन से नहीं लिखा है, गवाही है, प्रमाण है। आज जो सुनाया जा रहा है इसका एक रिकॉर्ड रहेगा तो इतिहास में आप सुनो, भविष्य में सुनोगे, इतिहास होगा। इसी तरह जो संत महात्मा हमारे आए, जो ऋषि मुनि आए, उन्होंने जगत को जगाया, समझाया और बताया, एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था पे चलने को कहा। जब संतों को एक किनारे कर दिया गया तो व्यवस्था खराब हो गई, तब व्यवस्था खराब हो गई। अब महात्मा के पास क्या करने जाते हैं? जिन महात्मा का नाम हो कि ग्राहक करोड़ बना दे और तुरंत सीएम पीएम की गद्दी पर बैठा दे, वो लोग महात्मा, नहीं तो बेकार। तो फिर ये जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं, ये सदगुरुदेव भगवान सदगति देते, सद्बुद्धि देते हैं और जीवन मरण से मुक्ति देते, सदा सर्वदा के लिए वो ऐसे वैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं, ऐसे अमरलोक में जहां से आना नहीं होगा, मंगल हमेशा नहीं आनंद का। और प्रेम इस कमाई को करोगे तो 7 पुष्ट भवता, 3 आगे 3 पीछे, एक में तो तुम्हारी 7 हो गए, बहुत नहीं बेहतरीन कर जाएंगे। नाम गुरु का जपते जाओ, नाम गुरु का जपते जाओ, माना चित गुरु चरण में लाओ, मन चित गुरु चरण में मिलाओ। जो उन्होंने नाम बताया है उस नाम को जपते जाओ। आज अगर कोई और नाम बता दे तो उसको जपो, पर उस नाम को सिद्ध करके तुम्हें दिखाना होगा। नाम वो बता गए, डॉक्टर जब दवाई देता है फायदा नहीं होता तो बदला जाता है, दवाई बदलता है, पूछता कितना लाभ हुआ, पर ये नाम है, नाम को सिद्ध करने वाला संत सद्गुरु बिरला होता है। वो सिद्ध करके तब देता है अपने शिष्य को कि अब तुम तो नाम जड़ी लपालप होगा। तो मैं तो रोज कहता कि तुम्हारा लपालप होगा, दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ेगा, पर जब सदा भाव से करोगे मन को रोक करके तब। और अगर कोई महापाप किया तो दोबारा अनुभव नहीं होना, नर को 84 में जाना पड़ेगा, दूनी 4 गुनी सजा और मिलेगी, उसके लिए आप तैयार हैं। और किस तरह सजा नहीं लगती है तो हम नहीं बताएंगे, गुरु महाराज ने बताया, वो आप याद किया, क्योंकि हम बताएंगे तो आप नकल कर लेंगे, तो क्यों बताएंगे हम। अब जो हमें मिला वो तो हम बताते नहीं हैं कि हमें मिला, आपको भी मिल जाए। देखो जिस तरह यहाँ सदगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़ेला में आपको सुमरन, ध्यान, भजन, अनुभव, अनुभूति बताई जाती है, क्या और कहीं भी बताई जाती है? जो से बोलो बताई जाती है? नहीं बताई जाती। जो मुझे मिला मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हें भी मिल जाए। अगर मैंने ब्रह्म को देखा है तो मैं चाहता हूं मेरे सारे गुरु भाइयों, सारे सनातन धर्म प्रेमियों को, सारे विश्व को ब्रह्म की तरफ, सारे सनातन धर्म प्रेमी ब्रह्मदर्शी हो, त्रिकालदर्शी हो, शब्द वेदी हो,
सदगति को प्राप्त करें। यही संत के जीव की निर्मलता होती है, यही उदारता होती है। तो प्रेमियों, आपको भी इस उदारता को सदा सर्वदा बनाए रखना। झगड़ा करो, हम नहीं कहती कि मन करना, खूब करो, मारपीट करो, पटकी पटका करो, मैंने कब मना किया, पर जीत जाओ तो, नहीं तो चुपचाप सदा भाव से घाट पर बैठे रहो। जितना अधिक से अधिक हो सके हजम करो, गम करो, संतोष करो। अब कोई तुम्हारा हिस्सा छीनने लगे, तुम्हारे भोजन की थाली हटाने लगे, तो नहीं कहते कि तुम चुप रहो, अपनी थाली तो तुम्हें बचाने ही पड़ेगी। तो प्रेमियों, और ना यही बताया जाता है कि महात्मा गांधी के उन शब्दों को याद कर लेना कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी घुमा देना, एक पे मारे तो ठूसा मारे, अगर वो थप्पड़ मारे ठूसा मारो दांत सारे बाहर आ जाए। क्योंकि सुनसान तबत का काम कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। तुम्हारी बात किसी को प्रिय लगे तो ठीक, ना लगे तो कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो प्रेमियों, हमारा किसी से बैर नहीं, हम अपने सद्गुरु राम से और अपने श्याम से प्रेम करते हैं। तो हम अपने सद्गुरु नाम, अपने सद्गुरु श्याम और उस नर नारायण की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में रोज दिवाली और रोज त्योहार है, खुशी सौहार्द है, कहीं पर किसी प्रकार की ऐसी चीज नहीं खुशी सौहार्द ना हो। 365 दिन है तो 365 दिन त्योहार है हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म। 56 भोग इसी में लगता है। तो प्रेमियों, निस्दिन लगन लगाओगे, सद्गुरु के चरणों में जाओगे, शब्द वेदी बन जाओगे, शब्द को पकड़ करके चढ़ोगे तो सद्गुरु के पास जाओगे। शत की गंगा लेवा नहाई, सत की गंगा लेवा नहाई, सत्य नाम में सुरत समाई, सत्य नाम में सुरत समाई। ये सत्यनामी हमारे गुरु, ये हमारे सत्यनामी गुरु। अगर सत्यनामी गंगा नहानी है तो सत्यनाम में तुम्हारी सुरत चली जाए हमेशा हमेशा की, सदगति को प्राप्त कर गए। तो ऐसा दुर्लभ सदगुरु मिलने के बाद भी अगर तुम ना चलो और ना जाओ और ना समझो तो गलती किसकी है? कहते हैं सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। तो करना क्या है? अपने सदगुरु की वंदना। सदगुरु की वंदना किस तरह करना है? लगन मगन होकर।
करके इसी तरह सदा भाव से गाते रहोगे, इसीलिए लोग मुझे गायक भी कहते होंगे। अब प्रेमियों, अगर धुन आ गई, उस प्रभु की लय आ गई, उसकी मेहर हो गई, एक लकड़ी चलेगी तो दूसरी तो जुड़ेगी। मुझे तो नहीं पता होता, पर वो जुड़ेगी जरूर, इतना विश्वास होता। तो आप लोग भी सदा विश्वास से लग करके स्मरण ध्यान भजन करो। ऐ प्रेमियों, भोजन जम करके करो, मैं मना नहीं करता। खूब खाओ 14 बार, पर खर्राटे मत। आए हो तो लग करके स्मरण ध्यान भजन करो। केवल 4 घंटे सो, 12 घंटे की समय रात होती, 4 घंटे सो। ज्यादा अगर दिक्कत है तो चलो, जिसको दिक्कत है 5 सो ले, पर 6 से तो अधिक कोई नहीं बताता, तो आप 5 घंटे। पर इस 12 घंटे में और नहीं मन मानता, चलो 6 कर दिया, 6 सो। 3 इधर 3 उधर, इधर सत्संग भोजन उसमें और 1.5 घंटे बिताया, तो 1.5 घंटे उधर भजन में, तो फिर 1.5 घंटे उधर सुबह भजन में। पर मन लगाकर और ऐसा लगन लगाओ कि सारा इतिहास लीड हो गया। तो प्रेमियों, इतिहास तो तभी बनेगा जब तुम कुछ कहोगे। अगर अंगद की तरह लंका में पैर जमा दोगे तो रावण तो वैसे झुक जाएगी, तो ये झुकाने की जरूरत नहीं है। फिर उसे बोल देना कि राम जी के चरणों में जाओ, मेरे पास कुछ ही नहीं। ये उन्हीं की प्रताप, उन्हीं का प्रताप है। तो प्रेमियों, अपने सदगुरुदेव भगवान से बराबर विनती प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखें और चरणों में सदा सर्वदा लगे रहें। ये गुरुदाता महाराज का पावन भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। देखो, भूल करके कभी भी 13वां मत याद रख। गुरु का जन्मदिन होता है, जन्म भोज होता है, और जिस दिन घटपट खुलता है नाम तो मिलता है। नाम मिलने के बाद ये हो जाता है कि अब हमारा जन्म हो गया, लेकिन घटपट जब खुलता है तो जन्मदिन उसी दिन होता है, क्योंकि अब हम उधर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे जवान होंगे वैसे वैसे बलवती होती सूरत अपने अपने घर को चली जाएगी, अपने प्रीतम से मिल जाएगी। 16 साल में मिलेगी या 21, इसको आप या 25 में या 35 में, कितनी जल्दी ले जाओगे पहुंचाओगे, ये आपकी मर्दानगी के ऊपर है। अब हम क्या समझे। और प्रेमियों, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सेवा आपका भी और गुरु महाराज का चरणों का, आपके भी चरणों का सेवादार और उधर उनके भी चरणों का मैं सेवादार हूँ। तो पर आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि लग करके सब ध्यान देना, हिल जाए विश्व और भारत। ऐसा अनुभव बदलाओ कि सब कांप उठे। हमारे सदगुरु की महिमा की जय जयकार करते रहो। ऐसा बोलना शुरू करो कि सारे पुंगे बंद।